जब एक बालक की भक्ति ने स्वयं महादेव को उसके सामने ला दिया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी भक्त के मन में भगवान शिव के अलावा और कुछ न रहे, अगर उसकी आंखों को शिव के अतिरिक्त कुछ न दिखाई दे, उसके कानों को शिव नाम के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे, तो क्या स्वयं महादेव उस भक्ति के पास आते हैं? आज की कथा एक ऐसे ही महान शिव भक्त की है। यह कथा है महान शिव भक्त हरिकेश यक्ष की, जो भगवान शिव की कृपा से आगे चलकर काशी में दंडपाणि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं महादेव के उस अद्भुत भक्त की कथा। हर हर महादेव। प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर रत्नभद्र नाम के एक धर्मात्मा यक्ष रहते थे। वे अत्यंत पुण्यात्मा और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। जीवन में अनेक भोगों को भोगने के बाद भी उनका मन संसार में नहीं अटका। अंततः उन्होंने अपना मन पूरी तरह भगवान शिव के ध्यान में लगा दिया और शिव की आराधना करते करते परम शांत शिवलोक को प्राप्त हुए। रत्नभद्र के बाद उनके पुत्र पूर्णभद्र ने यक्षों का राज्य संभाला। पूर्णभद्र के पास धन की कमी नहीं थी। राज्य था, महल था, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके मन में एक कमी थी, उनके कोई एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी कनक कुंडला से कहा, प्रिय, पुत्र के बिना मुझे यह राज, ये महल और सारी संपत्ति सब कुछ सूना सूना लगता है। कनक कुंडला बुद्धिमती थी। उन्होंने अपने पति को समझाते हुए कहा, प्राणनाथ, यदि आपको पुत्र की इच्छा है तो उसके लिए उपाय कीजिए। इस संसार में उद्यम करने वाले व्यक्ति के लिए क्या दुर्लभ है। जो केवल प्रारब्ध के भरोसे बैठा रहता है वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता, और यदि प्रारब्ध प्रतिकूल हो तो उसे बदलने के लिए हमें उन भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए जो समस्त कारणों के भी कारण हैं। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। पत्नी को यह बात सुनकर पूर्णभद्र के हृदय में उतर गई। उन्होंने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। गीत, वाद्य, पूजन और श्रद्धा के साथ उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया और अंततः उनकी भक्ति सफल हुई। उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया हरिकेश। हरिकेश धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसके बचपन में ही उसके भीतर एक ऐसी भक्ति दिखाई देने लगी जो साधारण नहीं थी। जब वह केवल 8 वर्ष का था तब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन हरिकेश वह मिट्टी और बालू से छोटे छोटे शिवलिंग बनाया करता था। फिर उन्हीं शिवलिंगों की पूजा करता, दूर्वा और घास चढ़ाता और प्रेम से भगवान शिव का नाम लेता। उसके लिए खेल में भी शिव की पूजा थी। उसके मित्रों के नाम भी जैसे बदल गए थे। वह उन्हें प्रेम से भगवान शिव के नामों से पुकारता था। हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ। हरिकेश की दुनिया में हर तरफ केवल शिव ही शिव थे। उसके कान
भगवान शिव के नाम के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते थे। उसकी आंखें भगवान शिव के अतिरिक्त कुछ नहीं देखना चाहती थी। उसके पैर शिव मंदिर के अतिरिक्त कहीं नहीं जाना चाहते थे और उसका मन वह तो हर समय महादेव में ही लगा रहता था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि हरिकेश के स्वप्न में भी भगवान शिव ही दर्शन दिया करते थे। पिता पूर्णभद्र ने जब अपने पुत्र की यह अवस्था देखी तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, उसे गृह कार्य सीखना चाहिए, उसे राज्य और परिवार की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। उन्होंने हरिकेश को संसार के कार्यों में लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हरिकेश का मन संसार में नहीं लगता था। जिस मन में भगवान शिव बस जाएं, उसे संसार की चमक दमक कैसे आकर्षित कर सकती है। पिता की बातें हरिकेश के मन को नहीं बदल सकी। अंततः एक दिन हरिकेश ने घर छोड़ दिया। वह अकेला चल पड़ा। उसे स्वयं नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह रुक गया। उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, हे शंकर, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, किस स्थान पर रहने से मेरा कल्याण होगा। फिर उसके भीतर से ही उत्तर आया, जिसका संसार में कहीं ठिकाना नहीं है, उसका आधार तो काशी है। और हरिकेश ने निश्चय कर लिया, मैं काशी जाऊंगा। हरिकेश काशी पहुंच गया। वह उस पवित्र अविमुक्त क्षेत्र आनंद वन में पहुंचा, जहां भगवान शिव की विशेष कृपा मानी जाती है। वहां जाकर उसने सांसारिक जीवन से अपना मन पूरी तरह हटा लिया और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गया। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती गईं, लेकिन हरिकेश की साधना नहीं बदली। वह समाधि में बैठा रहता। न उसे संसार की चिंता थी, न अपने शरीर की। उसके मन में केवल एक ही भाव था, महादेव ही मेरे सब कुछ हैं। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ अपने प्रिय आनंद वन में विहार कर रहे थे। चारों ओर सुगंधित पुष्प थे। हरे भरे पत्तों से वन सुशोभित था। उस समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जैसे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मेरा प्रिय क्षेत्र है। मेरे अनुग्रह से इस पवित्र भूमि में मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। काशी में मेरे भक्तों पर मेरी विशेष कृपा रहती है और यहाँ रहने वाले भक्तों को भी मैं अंत समय में तारक ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। भगवान शिव की वाणी सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और तभी उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी। वहाँ एक तपस्वी समाधि में लीन था। वह था हरिकेश। माता पार्वती ने हरिकेश को देखा। वह बहुत लंबे समय से तपस्या में लीन था। उसका चित्त पूरी तरह से भगवान शिव में स्थिर था। माता पार्वती ने महादेव से कहा, भगवान, यह आपका महान भक्त है। इसका मन केवल आप में लगा हुआ है। आप इस पर कृपा कीजिए, इसे दर्शन दीजिए और इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। माता पार्वती के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर भगवान शिव उस तपस्वी के पास गए।
हरिकेश समाधि में बैठा था। भगवान ने आगे बढ़कर अपने कर कमल से उसे स्पर्श किया और जिस क्षण भगवान शिव का स्पर्श हरिकेश को हुआ, उसकी समाधि टूट गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने भगवान शिव को खड़े पाया। जिस महादेव को वह बचपन से मिट्टी के शिवलिंग में खोजता था, जिस महादेव का नाम वह दिन रात जपता था, जिस महादेव को वह अपने सपनों में देखता था, आज वही महादेव उसके सामने साक्षात खड़े थे। हरिकेश की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उसका हृदय भाव विभोर हो उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शंभो, हे पार्वतीपति, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा शरीर अमृतमय हो गया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। अपने भक्त के प्रेम से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव ने हरिकेश से कहा, हे यक्ष, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे पवित्र क्षेत्र के दंड नायक बनो। तुम दुष्टों को दंड देने वाले और पुण्यात्माओं के सहायक बनो। आज से तुम दंड पाणी के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम मेरे गणों का नियंत्रण करो। तुम काशी में रहने वाले लोगों के अन्नदाता बनो, प्राणदाता बनो, ज्ञानदाता बनो और मेरी कृपा से मोक्ष के मार्ग में उनका सहायक बनो। तुम काशी में नियमित रूप से निवास करो और मेरे भक्तों का कल्याण करो। भगवान शिव ने अपने भक्त को ऐसा वरदान दिया जिससे हरिकेश का जीवन ही बदल गया। जो बालक कभी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा किया करता था, जो अपने मित्रों को भी शिव नाम से पुकारता था, जो संसार छोड़कर केवल महादेव की खोज में काशी चला आया, उसी हरिकेश को स्वयं भगवान शिव ने काशी का दंड पाणी बना दिया। भगवान शिव की कृपा से वही महान शिव भक्त हरिकेश काशी में दंड पाणी के रूप से प्रतिष्ठित हुए। वे भगवान शिव के भक्तों के कल्याण में लग गए। यह कथा हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। भगवान शिव को पाने के लिए केवल बड़े बड़े यज्ञ या धन की आवश्यकता नहीं है। सबसे आवश्यक है सच्ची श्रद्धा। हरिकेश ने बचपन में मिट्टी से शिवलिंग बनाया था। उसके पास कोई बड़ा मंदिर नहीं था, कोई राजसी पूजा नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में शिव के लिए प्रेम था। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को अपने भक्त तक पहुंचने में देर नहीं लगती। यह कथा हमें बताती है कि जिस मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण हो, उस भक्त की पुकार महादेव अवश्य सुनते हैं। हर हर महादेव। यदि आपको भगवान शिव की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय। महादेव आपके जीवन में सुख, शांति और सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।